वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पूर्व हम लोग प्रथम श्लोक इसका पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम लोग उसके विषय में कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। जैसे किरातार्जुनीयम जो हमारा ग्रंथ है, किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनो तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम, यानी जो किरात और अर्जुन को विषय बना करके जो लिखा गया है, यह किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य है। इसके साथ ही प्रथम श्लोक में हम लोगों ने देखा कि इसमें वृत्त्यानुप्रास है। क्योंकि समय अधिक हो गया था पिछली बार, तो हम लोग इसको एक बार समझ लें कि वृत्त्यानुप्रास क्या है। वृत्त्यानुप्रास कहते हैं कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति आरंभ से लेकर के अंत तक कई बार हो, उसको वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। यानी वृत्ति की आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? माने रसानुकूल जो वर्ण रचना होती है उसको वृत्ति कहते हैं। तो जैसा कि जो प्रथम श्लोक था उसमें अगर हम देखें वर्णों को, इनकी गणना करें, तो जो श्रिय में रा आरंभ में ही हमें रा दिखाई देता है, और वने चरह अंत में भी रा दिखाई देता है, और मध्य में कई बार र वर्ण का प्रयोग हुआ है, 6 बार। और उसी प्रकार से य वर्ण भी, जो कि आरंभ में ही श्रिय जो पद है हमारा, उसमें य वर्ण हमें दिखाई देता है, और अंतिम जो पद है हमारा युधिष्ठिरम में भी जो है हमें या इस तरह से दिखाई देता है। यह भी लगभग 7 बार प्रयोग हुआ है इस छंद में। तो यह इस लक्षण के अनुसार से यहाँ पर वृत्त्यानुसार इस श्लोक में बनता है। दूसरा, यह श्रीपद से इसका आरंभ हुआ है, तो श्रीपद मंगलवाचक होता है। तो यह मंगलाचरण का भी यह श्लोक है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा रही है, कोई भी लेखक कवि जो भी रचना करते हैं तो मंगल सूचक पदों का प्रयोग वह अवश्य करते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरेत। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए हमारे महाकवि भारवी ने भी जो अपना प्रथम श्लोक इस ग्रंथ का आरंभ किया है, इस महाकाव्य का, उसमें उन्होंने श्री शब्द का प्रयोग पहले किया है, जो कि मंगल सूचक है। क्योंकि यह इन्होंने ये जो पद है इनका काव्य श्लोक है, इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। माने जो कथा वस्तु वो ले रहे हैं, उस कथा वस्तु को इस प्रथम श्लोक के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर रख दिया है। फिर भी जो श्री शब्द है वो मंगल सूचक है, और ये इस प्रकार से यह मंगलाचरण का श्लोक माना जाएगा। इसमें मंगलाचरण कवि के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से जो ये हमारी पुनरावृत्ति हुई, जो हमने पढ़ लिया था उसको हमने एक बार फिर से दोहरा लिया है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा श्लोक है हमारा कृतप्रणामस्य महिं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। चूंकि प्रसंग हम लोग जानते ही हैं कि वनेचर को युधिष्ठिर ने भेजा था। वनेचर इनका गुप्तचर था, जो जा करके दुर्योधन के शासन व्यवस्था को देख करके उसको आना था, और यहाँ पर वहाँ की सारी सूचना, सारा समाचार युधिष्ठिर को बताना था। तो वह वनेचर जो है वहां से लौट आया है, दुर्योधन के राजकीय स्थितियों को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके लौट कर वह युधिष्ठिर के पास आता है। तो आ करके वह प्रणाम करता है। कृत प्रणामस्य माने प्रणाम कर लेने के अनंतर, सब सर्वप्रथम वह आता है तो प्रणाम करता है। तो देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें संकेत मिलता है कि प्रणाम करना हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। कि जब भी हम किसी श्रेष्ठ जनों से मिलते हैं तो पहले हम उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि वनेचर गुप्तचर था, सूचना लेने गया था, तो आते ही ऐसा नहीं है कि वह तुरंत वहां की सारी आख्याओं को, व्याख्यान को, या जो भी वहां सूचना थी तुरंत बताने लगा। सबसे पहले उसने क्या किया? युधिष्ठिर राजा हैं, श्रेष्ठ हैं, तो सबसे पहले उसने प्रणाम किया। तो प्रणाम कर लेने के अनंतर किसको प्रणाम किया? मही भुजे, माने इस पृथ्वी के शासक,
इस पृथ्वी के पालन करने वाले मही भुजे। देखिए, राजा युधिष्ठिर के लिए मही भुजे शब्द का प्रयोग आया है कि प्रणाम कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे, प्रणाम कर लेने वाले। इसको इस प्रकार से देखते हैं, प्रणाम कर लेने के अनंतरम मही भुजे माने पृथ्वी का शासन करने वाले राजा युधिष्ठिर से महीम पृथ्वी को किस प्रकार की पृथ्वी को, जीताम माने जीती हुई, सपत्नेन माने शत्रु के द्वारा जीती हुई उस पृथ्वी के विषय में निवेश करते हुए न विव्यथे तस्य मनो माने उस मन, किसका मन, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। न विव्यथे, व्यथा शब्द है, वि उपसर्ग है, न विव्यथे, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये सूक्ति है क्योंकि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, आपका हित चाहने वाले हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, वह नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा माने झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं, असत्य प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं। यदि वो आपके शुभ चिंतक हैं तो उन्होंने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, वही बात अपने स्वामी के समक्ष या अपने जिसका वो हित चाहते हैं उसके समक्ष उन्हीं शब्दों में, वैसे ही भावों में व्यक्त करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का असत्य नहीं आरोपित करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि चूंकि राजा युधिष्ठिर थे और जुए में वो अपना सारा राजपाट हार गए थे, तो उनकी उस पृथ्वी को किसने जीत लिया? सपत्नी माने शत्रु ने जीत लिया। सपत्नः जो ये शब्द है, ये सह एकार्थे पतति, इस अर्थ में यह शत्रु, विरोधी और प्रतिद्वंदी, इस प्रकार के अर्थों को प्रकट करता है यह पद। तो दुर्योधन के द्वारा उनकी पृथ्वी को, जिस पृथ्वी पर वह शासन करते थे, उस पृथ्वी को जीत लिया गया था। और वह किस प्रकार की उसकी शासन व्यवस्था वहां चल रही थी, वह सारा वर्णन करते हुए उस वनेचर का जो मन है वो व्यथित नहीं हुआ, दुखित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वामी से झूठा प्रिय वाक्य नहीं बोलना चाहता था। जो उसने वहां देखा वही उसने उसका यहाँ पर उस वृत्तांत का वर्णन किया। तो यहाँ पर इस नीति वाक्य के माध्यम से, इस सूक्ति के माध्यम से महाकवि भारवी यह बताना चाहते हैं कि जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचरों के अंदर क्या गुण होना चाहिए। नंबर 1, उनके अंदर सत्यवादिता होनी चाहिए, वह सत्य बोलने वाले होने चाहिए, और महिमा मंडित करके झूठा मीठा बोलने वाले नहीं होने चाहिए कि हम अपने स्वामी को खुश कर दें, क्योंकि वो शत्रु पक्ष का है तो हम आकर के उसकी खूब शिकायतें करें, अरे वो ऐसा है वैसा है। नहीं, जैसा देखा है वैसा ही वर्णन करना, यह जो है गुप्तचर का स्वभाव होना चाहिए, यह उसके अंदर विशिष्ट गुण होना चाहिए। एक तो वह झूठ ना बोले, दूसरा वो अप्रिय जो है प्रिय असत्य न बोले, प्रिय असत्य न बोले। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर भारवी ने वनेचर के गुणों को बताया है, जो कि गुप्तचर के रूप में गया हुआ था। और उसके अंदर मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुप्तचर है, वो तो अकेले गया है, उसको अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना है, अपनी ही बौद्धिक कौशल से चीजों को देखना है, फिर उसको समझना है और उसको समझ करके उसका अनुभव भी करना है। ये नहीं कि 4 लोगों ने कुछ, क्योंकि वो पूछताछ भी करेगा, इधर उधर घूम कर देखेगा भी, तो अगर कोई 4 लोग उससे दूसरे तरह की बात करते हैं तो सहसा उसे अन्य की बातों पर विश्वास भी नहीं करना है। तो उसे क्या करना है? उसे अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से पता लगाना है। दूसरा,
अशैथिल्य नामक गुण बताया है कि उसके अंदर शिथिलता नहीं होनी चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए है, और सत्य गुण, सत्य बोलना, किसी भी परिस्थिति में उसको झूठ नहीं बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि यदि गुप्तचर असत्य बोलेगा, झूठा बोलेगा, तो इससे क्या होगा? इससे जो वो सूचना पहुंचाएगा वो सूचना गलत होगी, और उस सूचना के आधार पर आगे जो कार्यवाही होगी, आगे जो कार्य किए जाएंगे, उनका भी परिणाम जो है वो वह नहीं होगा जो होना चाहिए, परिणामों में अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से महाकवि भारवी ने गुप्तचर के इन विशिष्ट गुणों को इस श्लोक के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। दूसरा, इसमें भी प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग है। प्रसाद गुण कहते हैं जो कि बड़ा ही सभी काव्यों में आसानी से रहता है, और कोमल पदावली का जहाँ प्रयोग हो, ललित पदों का प्रयोग हो, प्रसाद गुण रहता है, और ऐसी जगह पर वैदर्भी रीति का भी प्रयोग होता है। यहाँ पर अलंकार की दृष्टि से देखें तो अर्थांतर न्यास अलंकार दिखाई देता है, यानी सामान्य से विशेष का, विशेष का सामान्य से जब समर्थन किया जाता है तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो ये एक विशेष बात है कि जो है जो गुप्तचर होते हैं या जो हितैषी हैं, वो असत्य प्रिय नहीं बोलते हैं किसी भी हालत में। तो इस विशेष कथन का जो है उस सामान्य वनेचर के कथन से यहाँ पर समर्थन किया गया है कि वो जो वनेचर है, गुप्तचर है, एक सामान्य है, और यह एक विशेष नियम, विशेष वाक्य है या विशेष नियम है कि जो हितैषी होते हैं वो असत्य प्रिय नहीं बोलते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार भी हमको देखने के लिए मिलता है। दूसरा, छंद की जो बात है, तो छंद इस श्लोक में भी वंशस्थ छंद ही है, जिसका लक्षण की हम लोग अभी पिछले पद्य में पढ़ चुके हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण है, और जतौ जगण तगण जरौ, जगण और रगण, ये इस छंद का लक्षण है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा श्लोक है स्पष्ट हो गया होगा। बहुत ही सरल और संक्षेप में हमने इसको बताया है। तो अब हम लोग इसका अगला श्लोक देखते हैं, तीसरा। द्विषाम विधाताय विधातुमीक्षतो रहस्य नुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्था मितिवाच मादते। फिर से इसको एक बार देखें। द्विषाम विधाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्था मितिवाच मादते। अब एक एक पद को देखते हैं। रहस्य, अन्वय है इसका। रहस्य स द्विषाम विघाताय विधातुम इक्षतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। रहस्य पद का अर्थ है एकांत। द्विषाम, दिश जैसा कि शब्दों से ही प्रकट है कि द्वेष करने वाला माने शत्रु। विघाताय, विनाश के लिए, चतुर्थी का प्रयोग है। विघातुम, प्रयत्न करने के लिए। इक्षतः, इच्छा करते हुए। भूभृतः, राजा युधिष्ठिर की। अनुज्ञाम, अनुमति को। अधिगम्य, प्राप्त करके। सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम, सौष्ठव औदार्य एक शब्द और अर्थ का यहाँ पर विशेषण दिया गया है। शब्दों का किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है? सौष्ठव शब्दों का। और अर्थ का क्या गुण है? कहते हैं औदार्य। ये औदार्य अर्थ का विशेषण दिया गया है। विनिश्चितार्था, विशेष रूप से निश्चित अर्थ करने वाली। वाचम, वाणी को। आददे, कहा।
किसने कहा? यह प्रसंग है कि जब वो वनेचर आया लौट करके गुप्तचर और युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसने महाराजा युधिष्ठिर के समक्ष जो संदेश लेकर आया था, वह संदेश राजा युधिष्ठिर के लिए बहुत प्रसन्नता का नहीं था। वह राजा युधिष्ठिर को चिंतित कर देने वाला संदेश था। वो उनको दुखी कर देने वाला संदेश था। फिर भी उसने अपने स्वामी के आदेश का पालन किया और जैसा उसने देखा था वैसा ही वृत्तांत उसने यहाँ पर बताया। और किस प्रकार से बताया, उसकी जो भाषा थी, उसकी जो शैली थी, उसकी भाषा शैली और उसकी अर्थ गंभीरता को भारवी ने इस श्लोक के माध्यम से रखा है। तो ये कह सकते हैं कि जो भारवी का शब्द सौष्ठव है, भारवी का जो अर्थ गांभीर्य है और विशेष अर्थ को प्रकट करने की जो उनकी शैली है, वो इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त की जा रही है। यानी भारवी कह रहे हैं वनेचर के माध्यम से, वह स्वयं अपने इस काव्य की जो उनकी भाषा शैली है, जो उनका अर्थ गांभीर्य है, जो उनका सब शब्द सौष्ठव है, वो उसकी प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं वनेचर के माध्यम से। तो देखते हैं कि द्विषाम विघाताय विधातुमीक्षतो रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः। माने रहस्य माने एकांत में। अब उस वनेचर जो गया था गुप्तचर बन के, वो समाचार ले आया, तो ऐसा नहीं कि आया और सब लोग बैठे हुए हैं सभा में और सबके सामने आकर के उसने तुरंत कहना शुरू कर दिया। किसी भी समाचार को, किसी भी सूचना को, जब कोई गोपनीय सूचना हो, विशेष रूप से क्योंकि गुप्तचर गया है, तो वह जो भी सूचना लाएगा वो सूचना सर्व समाज के लिए नहीं होती है, वह सूचना गोपनीय होती है। राजा के द्वारा भेजे गए गुप्तचर की जो सूचना होती है वह राजा के लिए ही होती है, सभी के लिए नहीं होती है। तो ऐसी जो सूचना होती है गोपनीय होती है। तो गोपनीय सूचना को सभी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, यह भी एक राजनीति का नियम है। तो वनेचर ने उस नीति का पालन करते हुए उस सूचना को कैसे बताया? रहस्य, एकांत में। किस प्रकार से प्रकट किया? एकांत में प्रकट किया। ये नहीं कि सबके सामने आते ही बोलने लगा। तो इस बात को भारवी ने पद का प्रयोग किया है रहस्य। रहस्य माने एकांत में। अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः। भूभृतः पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। माने उस भू के स्वामी राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञाम अधिगम्य, उनकी अनुज्ञा को, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके, आज्ञाम अधिगम्य, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके। अब यहाँ पर गम्य, अधिगम्य पद का जो प्रयोग है इसमें ल्य प्रत्यय है, प्राप्त करके, क्योंकि अधि उपसर्ग है इसलिए यहाँ पर गम धातु है, तो अधिगम्य, प्राप्त करके। दिशा विघाताय विधातुमीक्षतो हो। शत्रुओं के विनाश करने के लिए इच्छा करने वाले। वह राजा युधिष्ठिर अपने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले थे। राजा युधिष्ठिर के मन में क्या था? वो अपने समस्त शत्रुओं का विनाश करना चाहते थे। तो ऐसे समस्त शत्रुओं के विनाश करने की इच्छा करने वाले उस भूभृत, उस राजा युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके स माने उस किरात ने सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम, माने सुंदर शब्द सौष्ठव से युक्त, शब्द के सौष्ठव से युक्त, सौष्ठव माने सुंदर शब्दों से, कोमल शब्दों से, जो शब्द सुनने में अच्छे लगे, ऐसे शब्दों से, और औदार्य माने उस शब्द को के अर्थ को ग्रहण करने वाले अर्थ से। माने शब्द कुछ हो, शब्द का अर्थ कुछ हो, ऐसा नहीं है। शब्द और अर्थ में बहुत ही सुंदर सामंजस्य था,
माने जो वह अर्थ कहना चाहते थे उसी अर्थ के अनुरूप उन्होंने शब्द को ग्रहण किया, और वो जो शब्द प्रयोग कर रहे थे उस शब्द ने भी उसी अर्थ को अभिव्यक्त किया जो वह कहना चाह रहे थे। तो यानी यहाँ पर शब्द की भी विशेषता बताई गई है और अर्थ की भी विशेषता बताई गई है। माने सुंदर शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया और उन सुंदर शब्दों के साथ औदार्यपूर्ण अर्थों का भी प्रयोग किया। माने अर्थ भी सुंदर थे जिस प्रकार से शब्द उनके सुंदर थे। तो माने जो वो अभिव्यक्त करना चाहते थे अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार उन्होंने शब्दों का भी चयन किया। और क्या था? विशेष शालिनी, अर्थ की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो अर्थ कैसे थे? अत्यंत सुशोभित अर्थ थे, अतिशय से मतलब उदारता के अतिशय से युक्त अर्थ थे। तो कैसे कहा उन्होंने? विनिश्चितार्थामिति वाचम आदते। और जो विनिश्चित अर्थ माने जो निश्चित अर्थ को बताने वाले थे, इधर उधर की बात करने वाले नहीं थे, जो निश्चित अर्थ को माने जो अर्थ उन तक जाना चाहिए, जो अर्थ राजा के लिए उपयोगी है, उसी अर्थ को बताने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए वाचम आदते, वाणी को कहा। ये वनेचर के लिए, वनेचर के द्वारा इस प्रकार से प्रकट किया गया। इस श्लोक के माध्यम से भारवी ऐसा बता रहे हैं कि उस वनेचर ने किस प्रकार के शब्दों का और कैसे अर्थों से युक्त वाणी का प्रयोग किया। तो यहाँ पर जो कवि की भाषा और कवि की शैली, इन दोनों की विशेषताएं इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है कि भारवी का शब्द सौष्ठव और उनका अर्थ गांभीर्य इस काव्य की विशेषता है। वो इधर हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और अर्थ के अनुसार शब्दों का और शब्दों के अनुसार अर्थ गंभीरता को लेकर के, अर्थ गांभीर्य को लेकर के वो चलने वाले हैं। और इस काव्य में हमको वह दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ राजनीति का विषय है, गोपनीय विषय है, कूटनीति का विषय है। इसलिए शब्दों को भी बड़े संभाल करके बोलना है और उन शब्दों की व्याख्या भी बड़े संभाल करके करनी है। क्योंकि अगर गलत शब्दों को बोल दिया तो उन शब्दों का अर्थ कुछ हो जाएगा, और हमने शब्द कुछ बोले और अर्थ कुछ अभिव्यक्त कर दिया तो जो राजा की नीति है उसकी नीति में भी जो परिणाम है उसमें भी परिणाम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यह विषय बड़ा गंभीर है, बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्यमय है और बड़ा ही लोकोपकारी है। क्योंकि राजा का एक निर्णय पूरे समाज, पूरी प्रजा पर प्रभावित होता है। तो इसलिए इस काव्य की गंभीरता को देखते हुए भारवी ने अपने शब्द और अर्थों के प्रयोग और उनकी शैली पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जैसे विनिश्चितार्थाम, यहाँ पर जो है विनिश्चिता अर्थ यस्याः सा ताम, इसमें बहुब्रीहि समास हमको इस प्रकार से देखने को मिलता है। और विशेष रूप से इनकी शैली को ही बताया गया है। अब एक शब्द यहाँ पर अंत में आता है आदते, जैसा कि देखते हैं वाचम आदते, व्याकरण का थोड़ा सा पक्ष है, इसको देखते हैं। आदते में आ उपसर्ग है और दा धातु है। तो इसमें जो है कहते हैं कि उपसर्ग से विद्यमान है ये। तो आदते माने कहा, तो आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु, दा धातु का अर्थ तो देना होता है, लेकिन आ उपसर्ग लग करके उसका जो अर्थ है वो कहने के अर्थ में आ गया, बदल गया। क्योंकि उपसर्ग का एक विशेषता होती है, इसके लिए एक सूत्र मतलब एक पंक्ति भी कही गई है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। तो उपसर्ग जो है वो धात्वर्थ को जो है बलात् इधर से मतलब उसके अर्थ को बदल देते हैं, अन्यत्र ले जाते हैं। जिस प्रकार से एक हार शब्द है तो उसमें प्र लगा दीजिए तो प्रहार बन गया, आ लगा दीजिए तो आहार बन गया, सम लगा दीजिए तो संहार बन गया, वी लगाने से विहार बन गया।
परि लगाने से परिहार बन गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कवि ने अपनी इस शैली की विशेषता बताने का प्रयास किया है। दूसरा, इस श्लोक के माध्यम से कवि यह भी बताना चाहते हैं कि कोई भी बात जब हम करते हैं तो वाणी में अगर हम गंभीर बात करते हैं, सामान्य बातचीत की बात नहीं है, गंभीर बात करते हैं, जैसे यह एक राजनीति से संबंधित बात हो रही है, कूटनीति से संबंधित बात हो रही है, तो उसमें 3 गुण विशेष रूप से होने चाहिए। वह क्या क्या? शब्द की सौष्ठवता, शब्द सौष्ठव, अर्थवत्ता और विनिश्चित अर्थ। सुंदर शब्द हो, अर्थ हो, उसके अनुसार अर्थ हो, और अर्थ भी कैसा हो? निश्चित अर्थ हो, दाएं बाएं का अर्थ नहीं हो, निश्चित अर्थ हो। जो अर्थ जानना है, जो अर्थ पहुंचाना है, जो अर्थ कहना है, वही अर्थ हो, उसके अतिरिक्त कोई अर्थ ना हो। तो इस प्रकार से चूंकि यह भी जो श्लोक है, इसमें भी कोमल पदों का ही प्रयोग किया गया है, तो वैदर्भी रीति देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर पांचाली रीति भी कही गई है, और प्रसाद गुण जो है इस श्लोक में, पूरे श्लोक में हमको देखने के लिए मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये श्लोक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक श्लोक और ले लेते हैं आज, जो कि हम लोग अलंकार की दृष्टि से अगर देखें इसमें, तो अनुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग जो है अभी तक हमको देखने में मिल रहा है कि कवि के द्वारा अधिक किया गया है। तो इस श्लोक में भी वृत्यानुप्रास है, जैसे कोई एक वर्ण है जो कि उसकी आवृत्ति कई बार हो गई है, यहाँ से लेकर के, जैसे हम शा वर्ण ही देखते हैं, तो यहाँ से लेकर के दा वर्ण है, कई बार इसकी रा वर्ण है, तो पूरे श्लोक में, पूरे छंद में, पूरे पद्य में हमको इनकी बार बार आवृत्ति देखने को मिलती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमको वृत्यानुप्रास का जो है लक्षण दिखाई देता है। तो वृत्यानुप्रास अलंकार ये मान सकते हैं, और छंद की दृष्टि से तो वंशस्थ छंद है ही। अब एक श्लोक और हम लोग देख लेते हैं। क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो नुजीविभिः अतोर्हसि छन्तु मसाधु साधुआ हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। इसकी जो अंतिम पंक्ति है यह भी सूक्ति है कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, माने जो वाणी है वो हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, मीठी भी हो, ये बड़ा दुर्लभ है। आज के समाज में हम देखते हैं कि ज्यादातर हमें चाटुकार लोग दिखाई देते हैं, जो आपके हितैषी होंगे, शुभचिंतक होंगे। जैसे अभी वनीचर की बात हम लोगों ने पिछले पद्य में पढ़ा कि अगर वो स्वामी का हित चाहता है तो जो कड़वा है उस कड़वे को भी वो सत्य ही कहेगा, भले अच्छा लगे या ना लगे। तो उसने जो सूचना वो लाया था, क्योंकि वो राजा युधिष्ठिर के लिए अप्रिय सूचना थी, कटु सूचना थी, लेकिन उस कटु सूचना को भी उसने अपने शब्दों के माध्यम से उसी रूप में रखा जैसा उसने देखा था। उसमें किसी भी प्रकार की मधुरता का समावेश उसने करने का प्रयास नहीं किया कि हमारे राजा को यह प्रिय लगेगा तो हम शत्रु की प्रशंसा क्यों करें, क्योंकि शत्रु अच्छा कार्य कर रहा है तो ये उसकी प्रशंसा ही है। लेकिन प्रशंसा अगर हम नहीं सुनाएंगे और हम कह देंगे कि उसका तो शासन बड़ा खराब है, लोग उसे नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम गलत सूचना दे रहे हैं अपने राजा को, और अपने राजा की गतिविधियों को हम प्रभावित कर रहे हैं। तो यह एक सेवक का गुण नहीं है, यह एक गुप्तचर का गुण नहीं है, यह एक चाटुकार का गुण है। चाटुकारिता किसे कहते हैं, प्रशंसा किसे कहते हैं? चाटुकारिता वो है कि जो गुण है नहीं उन गुणों की प्रशंसा करना चाटुकारिता कही जाती है, और जो गुण है उन गुणों को कहना
ही प्रशंसा है। तो इस प्रकार से इस में भी जो हमारा गुप्तचर है, गुप्तचर के गुणों के विषय में भारवी ने आगे और भी कहा है कि गुप्तचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी भी, माने जो उसका अनुजीवी है, जो उसका गुप्तचर है, जो उसका सेवक है, जो उसका दास है, उसे न वंचनीया, उसे ठगना नहीं चाहिए। अपने स्वामी को उसे ठगना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जो किरात है उसने उसको सत्य बोला है, और सत्य कैसा है? कड़वा है। तो अगर वो राजा से भय खा जाएगा, या राजा ने तो अपनी आंखों से देखा नहीं कि वहां क्या हो रहा है, और राजा को खुश करने के लिए वो झूठ बोलेगा, तो दोनों ही स्थितियों में वो अपने स्वामी को ठग रहा है, उसकी वंचना कर रहा है ना। तो कहते हैं कि अतो अर्हसी छंतु साधु असाधुआ, तो वो कहता है कि मैं प्रिय कह रहा हूं या अप्रिय, मेरे द्वारा जो कहा जाएगा, हे स्वामी मैं वहां जो देख कर आया हूं, अब मैं जो वो कहने जा रहा हूं, वो प्रिय होगा कि अप्रिय होगा, है ना। अतो अर्हसी छंतुम साधु असाधु साधुआ, असाधु माने अप्रिय, साधु माने प्रिय। जो मैं कहूंगा वो प्रिय होगा कि अप्रिय होगा, वो आपको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता है। तो क्षंतुम अर्हसी, तो मैं क्षमा करने के योग्य हूँ, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं वही कहूंगा जो मैं वहां से देख कर आया हूँ, जो मैं वहां से अनुभव करके आया हूँ, जो मैं वहां से जान कर आया हूँ। अब वो आपको कैसा लगेगा? वो आपको साधु लगेगा माने प्रिय लगेगा, या आपको वह अप्रिय लगेगा। ठीक है। क्रियासु युक्तैर नृप चार चक्षुषो, क्रियासु युक्तैर नृप चार चक्षुषो, हे राजन, नृप जो है संबोधन है, आता है वनेचर, कहता है कि अर्हसी छंतुम, मैं क्षमा करने के योग्य हूं। क्यों? क्योंकि नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तैहि चारु चक्षुषो, आप चार चक्षुषो माने जो ये हम सब आपके क्या है? नेत्र हैं। जो गुप्तचर हैं ये क्या है? यही आपके नेत्र हैं, क्रियाओं में लगे हुए। देखिए इसको, क्रियासु माने कार्यों में या क्रियाओं में, युक्त नियुक्त किए गए। आपने जिन इन सेवकों को, गुप्तचरों को, हमारे जैसे गुप्तचरों को जो क्रियाओं में नियुक्त किया है, कहते हैं कि वही जो है चारु चक्षुषः, वही गुप्तचर रूपी नेत्र वाले आप हैं। माने वही गुप्तचर ही आपकी नेत्र हैं, आपकी आंखें हैं। वह जो दिखाएंगे वही आप देखेंगे, वह जो सुनाएंगे वही आप सुनेंगे, वह जो बताएंगे वही आप समझेंगे। तो इस प्रकार से कार्यों में नियुक्त जो ये अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा ये जो गुप्तचर रूपी नेत्र हैं, या जो ये गुप्तचर हैं, यही आपके चक्षु हैं, यही आपके नेत्र हैं। तो न वंचनीया प्रभवो अनुजीवी भः, तो कहते हैं कि आप जो इन अनुजीवियों पर आश्रित हैं, माने इन सेवकों पर आश्रित हैं, तो इन सेवकों के द्वारा, इन गुप्तचरों के द्वारा न वंचनीयाः, आप ठगे जाने योग्य नहीं है, आप ठगे नहीं जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः, तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपको साधु लगे या असाधु लगे, हे राजन आप मुझे क्षमा करें। क्षंतुम अर्हसी, मैं क्षमा करने के योग्य हूं। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वाणी हितकारी हो और मनोहर हो, सुनने में प्रिय लगे, ऐसा बड़ा ही दुर्लभ है। इस संसार में ऐसी वाणी, ऐसा उपदेश, ऐसी जानकारी बड़ी दुर्लभ होती है कि वो आपके हित में भी हो और आपको सुनने में भी अच्छी लगे। कभी कभी अच्छी लग सकती है, लेकिन हमेशा अच्छी नहीं लग सकती है।
तो वनेचर ने अपनी वाक पटुता से, अपनी वाक कुशलता से उस गुप्तचर ने राजा से पहले अपने लिए क्षमा मांग ली, अपना जीवन दान मान लिया। क्योंकि पहले कभी कभी ये होता था कि राजा बड़ा क्रोधित हो जाता था शत्रु की प्रशंसा सुन करके, और उसको गुप्तचर को ही जो सूचना लेकर आता था उसे ही दंड दे देता था। तो सबसे पहले जब इस प्रकार की सूचनाएं होती हैं जिसमें राजा को सुनने में बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उसे अच्छा नहीं लगता है, उसका मान सम्मान कम लगने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो संदेशवाहक होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, जो उसके अनुजीवी होते हैं, सेवक होते हैं, वो सबसे पहले इस संबंध में राजा से क्षमा याचना कर लेते हैं कि हे राजन, मुझे क्षमा करिए। अब आपको यह बात अच्छी लगेगी कि खराब लगेगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन कार्यों में नियुक्त राजकीय कार्यों में हम सब जो सेवक नियुक्त किए गए हैं, यही गुप्तचर ही आपके नेत्र हैं। तो इन अनुजीवियों के द्वारा, इन गुप्तचरों के द्वारा आपको ठगा नहीं जाना चाहिए। ऐसा सिद्धांत राजनीति का है कि अगर गुप्तचर ही ठगने लगेंगे तो फिर राजा क्या करेगा। तो इनके द्वारा आपको ठगा नहीं जाना चाहिए, माने असत्य नहीं बोला जाना चाहिए। तो इसलिए मैं सत्य बोलूंगा, और सत्य जो मैं बोलूंगा वो हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ये संभव नहीं है। तो इसलिए हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, बड़ा दुर्लभ होता है कि वाणी मनोहर भी हो और सुंदर भी हो, प्रिय भी हो, मधुर भी हो और हितकारी भी हो। तो यह जो है सूक्ति कही गई है, और ये जन सामान्य के लिए सूक्ति है। आज भी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस सूक्ति का अनुभव कर सकता है कि हमारे लिए बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे उपदेश होते हैं जो कि हमें सुनने पड़ते हैं, जो हमारे लिए हितकारी होते हैं, लेकिन सुनने में बड़े कड़वे लगते हैं। तो कड़वी बातों को भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। भारवी का ये कथन है कि अगर हमारे लिए हितकारी हैं और वो अच्छी नहीं है, तो फिर भी हमको उन्हें सुनना चाहिए, और सुनने के पश्चात ही जो है अपने कार्यों को क्रियान्वित करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है ये तीसरे श्लोक को भी यहाँ पर चौथे श्लोक को भी पढ़ लिया। और इसमें भी चूंकि इनका जो ये जो इन्होंने रचना की है, सभी चूंकि एक ही छंद में है, तो बार बार उन छंदों को बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और इसमें भी प्रसाद गुण वैदर्भी रीति, अब ये देखिए वैदर्भी रीति जैसे कोमल कांत पदावली होती है, तो इन्होंने जो भी शब्दों का अक्षरों का प्रयोग किया है, तो देखिए जैसे वर्गों का प्रथम और तृतीय जो वर्ण होता है उसको कोमल कहते हैं, और अल्प प्राण कहते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है वो महाप्राण होते हैं और उनको कठोर वर्ण कहा जाता है। तो हम ज्यादातर देखेंगे कि इसमें हमें कोमल वर्णों का ही प्रयोग मिलता है। जैसे क पहला वर्ण है, क्रियासु युक्तैर नृपचारु चक्षुषो, इनको पढ़ने में हमारी प्राण वायु बहुत ज्यादा नहीं निकल रही है, हम बहुत आराम से पढ़ ले रहे हैं इनको, है ना। तो जैसे ख वर्ण है, घ वर्ण है, जब हम ख घ ऐसे पदों का प्रयोग होता है, तो वह जो कविता होती है या यह वह जो छंद होता है वो बड़े कठोर वर्णों से युक्त होता है। तो वहां पर जो है उनको बोलने में हमें महाप्राण, बहुत अधिक सांस लेने की जरूरत होती है, बहुत अधिक वायु निकलती है, तो वो वर्ण कोमल नहीं कहे जाते हैं, वो कठोर वर्ण कहे जाते हैं। और वो जैसे वीर रस की कविताएं हैं, इनमें उन वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। तो यहाँ पर महाकवि भारवी ने ललित पदों का प्रयोग किया है, कोमल वर्णों का प्रयोग किया है, जिसमें प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण की मैं ऐसे ही बताना चाहूंगी कि प्रसाद गुण को ऐसे समझिए जैसे कि कोई सूती कपड़ा हो, सूती वस्त्र हो, और उसको पानी में भिगोया जाए, तो वह बिल्कुल धीरे धीरे जाकर के पूरा पानी सोख लेता है, और आराम से पानी में डूब जाता है और पूरा पानी सोख लेता है, सोखते की तरह। उसी प्रकार से प्रसाद गुण एक ऐसा गुण है काव्य शास्त्र में, जो सभी प्रकार की रचनाओं में जो है समाहित हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर जो कोई श्रृंगार रस का प्रयोग है नहीं, सामान्य एक संदेश है, बातचीत है, और कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमें प्रसाद गुण देखने के लिए मिलता है। और
क्रियासु में जैसा कि पद से ही पता चलता है कि इसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। चार चक्षुषः एक जो पद है, इसमें कहते हैं चरा एव चक्षुषी ये शामते चार चक्षुषः, बहुव्रीहि समास का प्रयोग इसमें किया गया है। दुखेन लभ्यते यदि दुर्लभम, दुर्लभ शब्द का है। हितम मनोहारि च दुर्लभम बचा, दुर्लभ माने दुखेन, दुखे लभ्यते माने बड़ी कठिनता से ऐसा हमको मिलता है, कहीं कहीं शायद मिल जाता है, तो दुर्लभ है। तो इसलिए जो है ये दुर्लभ, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम, तो उपपद तत्पुरुष शब्द का पद का प्रयोग किया गया है। और मनोहारी माने मनोहर तुम, जो मन को हरण करने वाला हो, है ना, ऐसा व्यवहार, वो मनोहारी कहलाता है। तो न साधु इति असाधु। अब न साधु असाधु शब्द का जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है, माने जो न साधु, जो साधु ना हो, जो प्रिय ना हो, जो सुनने में अच्छा न लगे है। और वैसे साधु शब्द का अर्थ उत्तम भी होता है, साधु असाधु या सत्य असत्य यह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर साधु शब्द के लिए प्रिय और अप्रिय, असाधु प्रिय अप्रिय और साधु का प्रिय अर्थ ऐसा लिया गया है। और अनुजीवी भी पद यहाँ पर है, तो अनुजीवितुम शीलम नैषाम इति अनुजीवितः, इस तरह से इसको हमें समझना चाहिए। और यहाँ पर जो है इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है और अर्थांतर न्यास अलंकार का भी प्रयोग किया है। जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः, यह एक सामान्य बात है और इस सामान्य को इन्होंने वनेचर के गुप्तचर के इस विशेष वाक्य से इस सामान्य का समर्थन किया है। ये बहुत सामान्य बात है कि हमको हितकारी हो और प्रिय भी हो, मधुर भी हो, ऐसी वाणी सुनने को दुर्लभ होती है, बड़ी कठिनता से मिलती है। तो ये बड़ा सामान्य सा नियम है जो हमें लोक में देखने को भी मिलता है। तो इस सामान्य बात का जो है इस वनेचर की उक्ति से, वनेचर की कथन से कवि ने समर्थन किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थांतर न्यास हमें देखने को मिलता है। तो यह श्लोक भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। और वैदर्भी रीति कालिदास की तरह इनको भी बहुत प्रिय है, भारवी को, जो हमें हर एक पद में वैदर्भी रीति देखने को मिलती है। और वृत्तानुप्रास भी हम लोग जो देख रहे थे, उसमें भी वृत्तानुप्रास के भेद होते हैं। जैसे उसमें वृत्तियों के मधुर, प्रौढ़, है ना, परुष, ललित और भद्र, भद्रा, इस प्रकार से कह करके इसके भेद दिखाए गए हैं। तो हमें इनमें इनके जो भेद, जहां जहां हमको वृत्तानुप्रास मिल रहा है, तो वृत्तानुप्रास में हमको दो भेद देखने के लिए मिल रहे हैं, तो मधुर और क्या कहते हैं ललित। क्योंकि कोमल पदों का प्रयोग, कोमल पदावलियों का प्रयोग है, कोमल वर्णों का प्रयोग है, तो निश्चित रूप से वह मधुर होंगे, कर्णप्रिय होंगे, सुनने में कठोर नहीं लगेंगे और वह ललित होंगे। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार के भेद देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। तो हमें लगता है कि अब यहीं पर इस पाठ को हमें रोक देना चाहिए और इसमें यदि कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चार पद हम लोगों के हो गए।